बिहार का, जहां बिहार की राजधानी पटना में जुटे राज्य भर के बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में आकर आंदोलन कर रहे प्रसिद्ध कोचिंग संचालक खान सर को शुक्रवार देर शाम पटना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद खान सर के साथ बाकी लोगों को भी छोड़ दिया गया। दरअसल खान सर को जब हिरासत में लिया गया तब वो छात्रों के बीच आंदोलन में ही थे और छात्रों की बातों को सुन रहे थे। इससे पहले खान सर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो छात्रों के हित के साथ हैं और इस पूरे आंदोलन में किसी भी और असामाजिक या माफिया को घुसने नहीं देंगे। खान सर पटना में उन छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बीपीएससी समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले खान सर ने शुरू से ही बीपीएससी की परीक्षा में कथित रूप से नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने की बात को लेकर अपना मत जताया था और छात्रों के साथ खड़े हुए थे। माना जा रहा है कि हालात पर काबू रखने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने खान सर के साथ ही छात्र नेता दिलीप और एक अन्य कोचिंग संचालक गुरु रहमान को शुक्रवार देर शाम हिरासत में ले लिया था। इन तीनों को ही स्थानीय पुलिस गर्दनीबाग थाने के अंदर ले गई थी और खान सर का नाम कोचिंग की दुनिया में बड़े नामों में शुमार किया जाता है। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में खान सर को जानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, उनकी फैन फॉलोइंग है। खान सर देश विदेश में कई प्लेटफॉर्म्स पर हिस्सा भी ले चुके हैं और उनकी कोचिंग के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। यूट्यूब पर उनके बहुत बड़ी मात्रा में सब्सक्राइबर्स भी हैं। शुक्रवार देर शाम पटना जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीपीएससी के सामने शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस दौरान लोक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, स्थिति को नियंत्रित किया गया। बीपीएससी पटना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। फिर भी अभ्यर्थियों द्वारा बहकावे में आकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन पूरी तरीके से अफवाहों पर आधारित था और असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर किया गया था, ये कहा जा रहा है। और पटना पुलिस ने छात्रों को भड़काने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए दिलीप कुमार नाम के छात्र नेता पर मुकदमा भी दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब दिलीप कुमार को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन पटना के सभी अभ्यर्थियों से यह अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए और बीपीएससी द्वारा जारी सूचनाओं पर ही ध्यान दें, ये कहा गया है। अन्य किसी भी सोर्स से मिली जानकारी को बीपीएससी द्वारा दी गई सूचना से जांच लें। अब किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन, जिसे लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। तो बीपीएससी परीक्षा में जब से नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ा है तब से ही हंगामा शुरू हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में 2 या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं या सवाल में उनका अटेम्प्ट भी कम रहेगा तो उस पाली को आयोग द्वारा कठिन माना जाएगा। वहीं दूसरी पाली में अगर ज़्यादा नंबर आता है और अटेम्प्ट भी ज़्यादा होता है तो उस पाली को आसान माना जाएगा। जब अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वाले के नंबर को बढ़ोतरी की जाएगी। इस बात को लेकर इतना बवाल हो रहा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता है उतना ही जवाब देगा। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार से इसे लेकर 5 सवाल किए। उन्होंने पूछा कि बिहार के वर्तमान और भविष्य बिहार के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करना उनके एवं उनके अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है। क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? ये भी सवाल पूछा कि क्या सर्वर की गड़बड़ी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के अवसर को फिर से उपलब्ध करवाना असंभव है? क्या पेपर लीक और कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग और सरकार के रवैये को देख क्या अभ्यर्थी ये मान ले कि ये परीक्षा औपचारिकता मात्र है? तो ये सब कुछ बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में जारी एक बवाल देखने को मिला है। अब आगे भी इस पर सरकार और क्या कदम उठाती है, इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।